गुड मॉर्निंग। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ये CBSE ये क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रॉम द ओल्ड पब्लिकेशन, और नए वाले बुक के हिसाब से ये 23 नंबर है, 23 या 22 नंबर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी लाइट हाउस ऊपर से हम देख रहे हैं और दो शिप है, दो टू शिप। अब देखो कौन सा अपोजिट साइड कह दिया, अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा एंगल। अच्छा, टाइप क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है अल्फा एंड बीटा बना रहा है। एंड इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप passes थ्रू द फुट of the lighthouse so that the distance between the ship is h tan alpha, and ये प्रूव करना है मेरे को, क्या करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में पहले लिखोगे गिवन क्या है, ये टू प्रूव क्या है, और यहाँ पे ऐसे लिख दोगे प्रूफ क्या करना है आपको, तो आपको प्रूफ ये ही करना है, ये क्वेश्चन में जो दिया है। अब टॉप ऑफ द लाइट हाउस जिसका हाइट h मीटर है, क्या करोगे, h मीटर इसका हाइट ले लोगे, h मीटर हाइट ले लोगे, और अपोजिट साइड से ये दोनों को क्या कर रहा है, ये अपोजिट साइड से देख रहा है अल्फा और बीटा एंगल बनाते हुए। क्या यहाँ से ये इसको देख रहा है अल्फा एंगल, और यहाँ से इसको देख रहा है ये बीटा एंगल, और दोनों को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को देख रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप कितना होना चाहिए, ये h मीटर हाइट हो गया। अब देखो ये h मीटर हाइट हो गया, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला है, यहाँ ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चा, ये बोला है अल्फा, ये बोला यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ से कोई लाइट हाउस के टॉप पे से देख रहा है, और इसको जब देख रहा है तो इसको क्या बोला गया है, बीटा। ये अल्फा एंगल, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बाय अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी अल्फा एंगल, और ये बीटा एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। समझ में आया। इफ द हाइट h मीटर द लाइन ज्वाइनिंग द शिप passes टू द फुट सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, यही डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ABCD। ठीक है, तो इसको अगर ये डिस्टेंस AB को अगर x मानो और BC को अगर y मानते हैं, AB को x मानते हैं और BC को y मानते हैं। ठीक है चलिए इन दोनों यहाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में घुस करके पहले ये ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर ये ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, y है। ये हम लोग क्वेश्चन ये लिखेंगे, लेट्स सपोज, ओके करके लिख देते हैं। सिमिलरली y को भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये अल्फा एंगल, यहाँ से ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है घुसी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज हमें क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इधर से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू h बाई tan अल्फा आ जाएगा। बाबू क्वेश्चन अगर आप चाहो तो इसको 1.5x पे बिल्कुल करके देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अभी हम थोड़े ये देखो tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन y, लिखने में क्वेश्चन थोड़ा मेरा ढीला हो गया। h बाई वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे भी अब आप y के बराबर क्या लिख सकते हो, h बाई tan बीटा
अब दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये वाला सिप है, ये भी एक सिप है और ये सी भी एक सिप है। क्या है? सी भी एक सिप है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू पता चल गया, वाई का वैल्यू पता चल गया। समझ में आया? तो एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू एच बाई टेन अल्फा प्लस एच बाई टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। एच इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एच तो है, तो एच टेन बीटा। अब इसमें ये मत कहना कि दीदी एच कैसे कॉमन ले ली, दोनों को ज़्यादा मैच लिख देते हैं एच। और यहाँ पे क्या नहीं है, एलसीएम लेने अगर जिसको नहीं आता है प्लीज़ आप एलसीएम, बाबू कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। एलसीएम लेने नहीं आता है तो इधर टेन अल्फा है तो टेन बीटा नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इधर टेन बीटा नहीं है, इधर टेन बीटा लेंगे। और इधर क्या है? टेन अल्फा नहीं है, तो इधर टेन अल्फा लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। टेन बीटा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा और टेन बीटा। ये क्या हो गया? हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द सिप इज कितना आ गया? इतना मीटर इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार एक ट्रायंगल में घुसे आप, अटैक करें, अटैकिंग मोड पे अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली इसमें भी घुसे और एक्स का वैल्यू निकाल दिया और यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल दिए। बस दैट्स इट इज। यहाँ पे नंबर की जगह आपको नंबर नहीं दिया हुआ था, आपको tan एक्स एच और एक्स दिया हुआ था, तो 10 के फॉर्म में आप निकाल दिए। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। अब क्या कह रहा है कि अब बादल को दिख रहा है। भैया बादल को देख रहे हो तो धरती पे खड़ा होकर ही देखोगे ना, कहीं से भी, समझना। फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर, एच देखो दे दिया है, तो पॉइंट एच मीटर, पॉइंट इस क्या है? एच मीटर से देख रहा है। एंड अबव द लेक इज अल्फा and the angle of depression, अच्छा, angle of depression and its replication is beta. Prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha, tan beta minus tan alpha is 10 मीटर। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नदी है, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ से खड़ा होकर के कोई क्लाउड को देख रहा है। भैया अब यहाँ से इसे अब देख रहा है तो देखने दो, इसमें इतना क्वेश्चन क्या बनाना था। ठीक है, ये क्लाउड को कोई देख रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन फाइंड करते हैं किस तरीके से। हाइट ऑफ द लेक भी फाइंड कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से अगर ये क्लाउड को देख रहा है, समझ में आया? अगर इसको ले लो ए बी सी, अगर ये क्लाउड है, सी क्या है? क्लाउड है, और क्लाउड को यहाँ से कोई देख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया कि एच मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इसका जो रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है, अब उसका जो हाइट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब क्या कह रहा है कि एच मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। अब यहाँ से इसको कोई देख रहा है बीटा, ये यहाँ पे, समझ में आया? यहाँ ये नीचे वाले लाइन को इसको कोई देख रहा है, वो ये कितना हो रहा है? ये बीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एज यू नो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ऑफ साइट। यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म किया है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। यहाँ पे पहली बार देखना बाबू कि हम लोग को अल्टरनेट एंगल नहीं लेना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे ये क्या है? एच मीटर की हाइट से देख रहा है, तो इधर भी क्या देख रहा है? ये एच मीटर की हाइट से देख रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज इतना। हाइट क्या है? हाइट प्रूफ करना है कि क्लाउड का हाइट इतना है। चलो ऊपर वाले यहाँ से यहाँ ए बी सी डी ई, चलो इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ऊपर वाले डिस्टेंस को हम लोग ये x मान लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब क्वेश्चन में घुसने का कोशिश करो। देखो अब यहाँ पे tan अल्फ़ा, यहाँ पे लगाइए tan अल्फ़ा, और उसके बाद यहाँ पे लगाइए अब tan बीटा। अब इस क्वेश्चन को ना हम फिर से एक बार और तरीके से समझाना चाहते हैं,
और ये भी सही तरीका है, और एक और बार, बिकॉज आई एम नॉट गेट सेटिस्फाइड। ओके, तो हम यहाँ पे एक बार बताते हैं आपको कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से एक लेक है, ठीक है। अब लेक के ऊपर से ये आदमी खड़ा है और इसको पता नहीं, तीसमार खान को यहाँ पे देखने की ज़रूरत पड़ी, क्लाउड को ये देख रहे हैं। मैंने क्लाउड का नाम ले लिया सी, ठीक है, दैट्स इट। और ये क्या हुआ, यहाँ से मैंने इसके क्या किया, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया कि ये जब देख रहे हैं भाई साहब, तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ये अल्फा एंगल बना रहे हैं। अब लेकिन ये भाई साहब नीचे भी देख रहे हैं, और नीचे कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे। नीचे कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे, ये मैच करो यस, यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे, और यहाँ पे कितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आया। यहाँ पे अल्फा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये पता है कितना, ये मान लो, ये हम लोग x मान लिए, और ये भी, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी h हाइट हो गया। अब ये बताइए कि ये पूरा का पूरा, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे जो दिख रहा है, ये भैया प्लेन मिरर की तरह ये फॉर्मेशन काम करता है। लेक क्या करता है, प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो ये जितना क्लाउड के ऊपर, आई मीन जितना अर्थ के ऊपर ये फॉर्मेशन कर रहा होगा, उतना ही नीचे फॉर्म करेगा। बिकॉज जैसे प्लेन मिरर में फॉर्मेशन आप देखोगे कि इमेज फ्रॉम द बोथ साइड बराबर होता है, तो इसका भी सेम होगा और इसका भी क्या होगा, सेम होगा। तो x प्लस एच, इधर क्या होगा, इधर का पूरा क्या होगा, x प्लस एच होगा, समझ में आया। इधर भी x और ये h हो गया, समझ में आया। और ये h हाइट से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन h हाइट से नीचे जब देख रहे हैं तो ये कितने का फॉर्मेशन कर रहा है, समझ में आया। ये समझ में आया बोलने का आदत हो गया। ये देखो, ये कितने का फॉर्मेशन कर रहा है, ये उतना ही का फॉर्मेशन करेगा ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे का फॉर्मेशन करेगा। ये प्लेन मिरर की क्वालिटी है, ऐसा करता है। प्लेन मिरर क्या, लेक में भी ऐसा ही होता है। तो ये नीचे जितना देख रहे हैं ना, ऊपर क्लाउड के परछाई को यहाँ इनको दिख रहा है, क्लाउड का क्या दिख रहा है इनको, परछाई दिख रहा है, समझ में आ गया। जिसको हम लोग शैडो, अंग्रेजी में क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, समझ में आया। ये शैडो को देख रहे हैं, समझ में आया। भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये पैराशूट लैंडिंग की हो गई है, देखो, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यही था, हाँ, x प्लस एच। ये तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अब समझ में आया क्यों x प्लस एच बन रहा है। x प्लस एच क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जितना ऊपर है उतना ही तो ये नीचे होगा ना। तो अब ये घुसते हैं ये वाले ट्रायंगल में BCD में, ओके, BCD में, इन ट्रायंगल BCD में घुसते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू x बाई BD लिख दोगे, बीडी पिक्कड़ पे नहीं, चलिए, BD इज इक्वल्स टू x बाई tan अल्फा। x बाई क्या हो जाएगा, tan अल्फा पहला, ठीक है। अगले में भी क्या निकालेंगे, BD कॉमन। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीखो कि इन दोनों में कॉमन यही है, तो कॉमन आएगा ये, इसका कोई वैल्यू आएगा LHS बराबर करने के लिए। तो इस अगले वाले ट्रायंगल में हम लोग घुसते हैं। तो ये पूरा साइड देखो बाबू, ये पूरा ट्रायंगल है BD और E। तो यहाँ पे पूरा साइड देखो कितना बड़ा है, ये x प्लस एच, और ये भी h। बताइए कितना हो जाएगा, x प्लस 2h, x प्लस 2h कितना हो जाएगा, x प्लस 2h, बिकॉज ये भी h है, इसके ऊपर भी h है और ये भी h है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2h। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन की ओर। tan बीटा अगले वाले ट्रायंगल में BDE, ठीक है। tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस BD हो जाएगा, x प्लस 2h अपॉन BD, ठीक है। और BD इज इक्वल्स टू x प्लस 2h बाई tan बीटा। देखो दोनों साइड आ गया मेरा, दोनों साइड BD, ये भी BD आ गया फ्रॉम इक्वेशन, और देखो ये BD आ गया इक्वेशन 1 तो पीछे वाला था, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में बच्चा देखिए, इक्वेशन 1 x बाई tan अल्फ़ा। बाबू समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये ब्लर क्यों हो रहा है, देखिए x बाई tan अल्फ़ा है, x बाई ये tan अल्फ़ा है, समझने का कोशिश करो, ओके।
अब देखो, आई थिंक अब सही आ रहा है वीडियो। एक्स बाई ये टेन अल्फा है 1, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1, और अगला इक्वेशन नंबर एक्स बाई 2। तो दोनों को क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बाई टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी 10 अल्फा बोला ना मैंने, एक्स बाई टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2h बाई 10 बीटा। ठीक है, 10 बीटा कर दिया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का जो हाइट है वो इतना होगा। क्लाउड का हाइट हमें फाइंड करना है, यानी हमें एक्स फाइंड करना है, जिसको हमने एक्स माना है। हाइट ऑफ द क्लाउड को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, फ्रॉम एच मीटर के अबव, अर्थ के ऊपर से देख रहे हैं, समझ में आया। तो ये देखो 10 बीटा, 10 अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 10 बीटा, 10 अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2h, एक्स 10 बीटा, एक्स 10 बीटा, और 10 अल्फा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, बिकॉज हम एक्स को इधर ले जाने वाले हैं। तो एक्स 10 अल्फा एक्स और 2h प्लस 2h 10 अल्फा, 2h 10 अल्फा। तो x प्लस 10 बीटा है और x प्लस 10 अल्फा x है। तो x इधर साइड चल जाएगा, दोनों को एक साइड कर दो, x 10 बीटा और प्लस, या फिर ये माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये या फिर नहीं, या ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x 10 बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2h बाई 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2x बाई, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 10 बीटा माइनस x, सॉरी ब्रो, माइनस 10 अल्फ़ा, बाबू ये अल्फ़ा है, इधर गया ये अल्फ़ा x हो गया, ये क्या हो गया, अल्फ़ा 10 अल्फ़ा, डैट इज इक्वल्स टू 2h बाई 10 अल्फ़ा। यहाँ से x का वैल्यू देखिए कितना आया, यहाँ से देखिए x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू निकालना था ना, x का वैल्यू कितना आया, 2h बाई 10 अल्फ़ा, x 2h बाई 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 10 बीटा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, समझ में आया, 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ये क्या इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3, बिकॉज क्योंकि अर्थ के ऊपर से खड़ा होकर क्लाउड को अगर हम देख रहे हैं, अर्थ के ऊपर से खड़ा होकर क्लाउड को देख रहे हैं, तो इसमें h प्लस करना पड़ेगा, x प्लस h, तो 2 अल्फ़ा 2h 10 अल्फ़ा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा प्लस h प्लस कर दो। ठीक है, तो इन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा 2h 10 अल्फ़ा, h से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, h 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चा कि यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा है और यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा है, ये भी 10 अल्फ़ा और ये भी 10 अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, 2h माइनस 10 अल्फ़ा है, 2h माइनस h 10 अल्फ़ा, तो कितना बचेगा, अल्फ़ा 10x। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये इक्वेशन को फिर से लिख रही हूँ यार, इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहाँ पे बना रहे हैं 2h बाई 10 अल्फ़ा, 2h बाई 10 अल्फ़ा एंड प्लस h 10 बीटा, क्या हो गया मेरे दिमाग को, माइनस h 10 अल्फ़ा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, समझ में आ गया, समझ में आया। तो 2h माइनस 10 अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा, h 10 अल्फ़ा प्लस h 10 बीटा, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए आप, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, 10 बीटा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा
ये कितना आ गया, यही आ गया x प्लस एच। सारा का सारा क्या था, ये x प्लस एच, क्योंकि x का वैल्यू निकालने में टाइम लगा, h प्लस किए तो एलसीएम लेने में बस टाइम लगा। तो ये हो गया, ये इज़ द सिंपल क्वेश्चन हो गया कि x प्लस एच मतलब दूरी एटमॉस्फेयर, धरती पे से खड़ा होके ना क्लाउड को देखोगे ऑब्वियसली, तो h इसमें ऐड करना पड़ेगा। x का वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया था हाइट क्लाउड का, लेकिन एच इसमें ऐड करना था, ठीक है। तो ये आपने फाइंड किया। और सिंपल क्वेश्चन ये भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव। अब देखो यहाँ पे 60 मीटर अबव दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ऑफ अ वाटर लेक 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड शैडो ऑफ द वाटर लेक इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द लेक ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर। सर्फेस ऑफ द वाटर से फाइंड करना है। सर्फेस ऑफ द वाटर मतलब यहाँ सर्फेस ऑफ वाटर कितना है, धरती के नीचे, यहाँ पे पानी होगा धरती में, तो उसके ऊपर से फाइंड करना है, क्योंकि उसके ऊपर से फाइंड करोगे ना ऑब्वियसली। तो सर्फेस ऑफ वाटर में से x प्लस एच ही फाइंड करोगे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूला से भी निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। बट ये नहीं करना है, ये हर समय नहीं है, मतलब ये हर समय कर सकते हो, बट ये प्रूफ के लिए हम लोग कर दिए कि ये होता है प्रूफिंग। अब देखो ये क्या करोगे, सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन करके ले आओगे, जिस तरीके से हमने अप्रोच बताया है। ये होमवर्क है, अगर आपको नहीं आएगा तो हम डेफिनेटली बताएंगे अगले वीडियो में। ये होमवर्क है आज का। थैंक यू।